सदियों से बीमारी के बारे में हमारी समझ हमले के आइडिया पर ही सेंटर्ड रही है। एक माइक्रोस्कोपिक पैथोजन जैसे वायरस या बैक्टीरिया हमारी फिजिकल डिफेंस को तोड़कर शरीर में घुस जाता है और नुकसान पहुंचाना शुरू कर देता है। ये एक्सेप्टेबल कम्युनिकेबल बीमारियां हैं। ये हवा में मौजूद पार्टिकल्स या खराब खाने से फैलती है और हमारा इम्यून सिस्टम उन्हें मारने के लिए एक डिफेंसिव आर्मी की तरह काम करता है। लेकिन मेडिकल साइंस को एक अनोखी प्रॉब्लम तब होती है जब कोई इंसान बहुत बीमार हो जाता है, फिर भी ब्लड टेस्ट में कोई भी अटैकिंग पैथोजन नहीं दिखता। लड़ने के लिए कोई बाहरी जर्म नहीं होता। यह अंदरूनी डिस्फंक्शन तब होता है जब शरीर अपने नॉर्मल होम्योस्टैटिक प्रोसेस को बनाए रखने में फेल हो जाता है। इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल एक ऑटोइम्यून डिसऑर्डर है। शरीर का डिफेंसिव नेटवर्क अपने मकसद को उलट देता है, हेल्दी टिश्यू को गलत तरीके से खतरा मानकर होस्ट को टारगेट करता है। ऑटोइम्यून कंडीशन को समझने के लिए पूरी तरह से पैराडाइम शिफ्ट की जरूरत होती है। हम किसी अटैकिंग आर्मी के खिलाफ जंग नहीं देख रहे हैं, बल्कि अंदर से एक बगावत देख रहे हैं। असल में एक ऑटोइम्यून बीमारी बायोलॉजिकल कम्युनिकेशन में एक ब्रेकडाउन है। यह एक अंदरूनी डिस्फंक्शन है जिसमें इम्यून सिस्टम किसी खास लोकल ऑर्गन पर अटैक करता है या पूरे शरीर में सिस्टमिक इन्फ्लेमेशन को ट्रिगर करता है। आज भी इनमें से कई कंडीशन को क्लिनिकली इडियोपैथिक माना जाता है। इसका मतलब है कि लैब में बहुत रिसर्च के बाद भी इम्यून सिस्टम को शुरू करने वाला सही सोर्स या ट्रिगर अभी भी पता नहीं है। टाइप 1 डायबिटीज को ही ले। यह दुनिया में सबसे ज्यादा स्टडी की गई कंडीशन में से एक है, फिर भी यह इस रहस्य को पूरी तरह से दिखाता है। अब हम ठीक जानते हैं कि क्या हो रहा है। एक मरीज के अपने व्हाइट ब्लड सेल्स सिस्टमैटिक तरीके से पैंक्रियास में इंसुलिन बनाने के लिए जिम्मेदार खास सेल्स को ढूंढकर खत्म कर रहे हैं। इस बायोलॉजिकल रास्ते को ध्यान से देखें। हम इम्यून रिस्पॉन्स को पीछे की ओर स्टेप बाय स्टेप ठीक उस पल तक ट्रेस कर सकते हैं जब अटैक शुरू होता है। लेकिन यही शुरुआती मॉलिक्यूलर ट्रिगर जो इम्यून सेल्स को अटैक करने का निर्देश देता है, वह लिंक बस गायब है। मॉडर्न मेडिसिन ने नुकसान करने वाले दोषी की पहचान तो कर ली है, लेकिन यह बताने वाले कारण कि उन्होंने अटैक कैसे और क्यों शुरू किया अभी भी पहुंच से बाहर है। क्योंकि इम्यून सिस्टम हर एनाटॉमिकल लेयर में बुना हुआ है, इसलिए एक अंदरूनी खराबी एक मल्टीफेस्टेड फिजिकल एक्सपीरियंस बनाती है जो सेलुलर रीजनरेशन से लेकर बेसिक एनर्जी लेवल तक सब कुछ डिस्टर्ब कर देती है। किसी एक अलग रिएक्शन को डायग्नोस करने के बजाय डॉक्टर एक सिंड्रोम देखते हैं जो अलग अलग संकेतों और लक्षणों का एक खास कलेक्शन होता है जो लगातार एक साथ होते हैं। जब आपको सर्दी लगती है तो आपको कुछ समय के लिए खांसी जैसे गंभीर लक्षण महसूस होते हैं जो इन्फेक्शन खत्म होने के बाद ठीक हो जाते हैं। लेकिन ऑटोइम्यून सिंड्रोम लगातार काम करने में गड़बड़ी के रूप में दिखते हैं। शरीर लगातार अंदरूनी परेशानी की स्थिति में रहता है। जैसा कि यह विजुअलाइजेशन दिखाता है, इम्यून सिस्टम की खराबी सीधे तौर पर खास मेटाबॉलिक रिस्क फैक्टर को बढ़ा देती है। डायबिटीज के मामले में जब इंसुलिन का प्रोडक्शन कम हो जाता है तो हम ब्लड ग्लूकोज लेवल में एक और खतरनाक उछाल देखते हैं, क्योंकि अंदरूनी इम्यून रिस्पॉन्स शायद ही कभी रुकता है। इन स्थितियों को पुरानी बीमारियों के रूप में क्लासिफाई किया जाता है। ये समय के साथ बनी रहती है और अक्सर किसी व्यक्ति की पूरी जिंदगी तक रहती है। ऑटोइम्यून डिसऑर्डर वाला मरीज सिर्फ एक कुछ समय के इन्फेक्शन का इंतजार नहीं कर रहा होता, उसे अपने शरीर के काम करने के तरीके में एक स्थायी सिस्टमिक बदलाव के साथ एडजस्ट करने के लिए मजबूर होना पड़ता है। यह क्लिनिकल मेडिसिन के सामने एक मुश्किल सच्चाई पेश करता है। अगर कारण हमारे अपने इम्यून सिस्टम में ही शामिल है तो सटीक ट्रिगर एक रहस्य है और लक्षण जिंदगी भर रहते हैं। इसका मेडिकल सॉल्यूशन क्या है? इसका जवाब इलाज और ट्रीटमेंट के बीच के साफ अंतर को समझने पर निर्भर करता है। इलाज किसी मेडिकल प्रॉब्लम को हमेशा के लिए खत्म कर देता है। ट्रीटमेंट लक्षणों को बेहतर बनाने और समय के साथ बीमारी को मैनेज करने की एक लगातार कोशिश है। पहले बिना इलाज वाली बीमारी को लगभग पूरी दुनिया में जानलेवा माना जाता था, लेकिन पिछले कुछ दशकों में मेडिकल साइंस ने यह साबित कर दिया है कि बहुत जानलेवा और ठीक हो सकने वाली बीमारियों को हमेशा के लिए असरदार तरीके से मैनेज किया जा सकता है। ऑटोइम्यून डिसऑर्डर क्रोनिक नॉनकम्युनिकल डिजीज या एनसीडीज है। क्योंकि ये एक इंसान से दूसरे इंसान में नहीं फैल सकती और इनका कोई पक्का इलाज शायद ही कभी होता है, इसलिए हेल्थ केयर पूरी तरह से जिंदगी भर के इलाज और मेटाबॉलिक रिस्क को कम करने पर फोकस करता है। क्रोनिक ऑटो इम्यूनिटी का असरदार मैनेजमेंट इस बात पर निर्भर करता है कि ये कंडीशन लाखों अलग अलग मामलों में कैसे काम करती है। WHO में रिसर्चर इस डेटा को इकट्ठा करते हैं ताकि यह पता लगाया जा सके कि कौन सी खास थेरेपी ब्लड शुगर को भरोसेमंद तरीके से स्थिर करती है या सूजन को दबाती है। यह डेटा बीमारियों के इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन या ICD के जरिए ऑर्गेनाइज किया जाता है।
हर सिंड्रोम को बताने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली भाषा को स्टैंडर्ड बनाकर आईसीडी यह पक्का करता है कि मरीज का लोकल डॉक्टर उसी ग्लोबल रिसर्च से काम कर रहा है जिसका इस्तेमाल रिसोर्स बांटने और नए प्रोटोकॉल बनाने के लिए किया जाता है। एक ऑटोइम्यून डायग्नोसिस मेडिकल मकसद को बदल देता है। फोकस एक तुरंत ठीक करने वाले से हटकर बायोलॉजिकल मैनेजमेंट के रोजाना के अनुशासन की तरफ जाता है, एक ऐसा प्रोसेस जो एक सी को आधार देता है।